प्रश्नावली 2.4 यह एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, अर्थात यह यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं है, फिर भी इसे हम नॉलेज के लिए पूरा हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अर्थात जिसमें 3 घातें होती हैं, जैसे x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 8, इस टाइप का। इस प्रकार के बहुपदों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। त्रिघात बहुपदों का व्यापक समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चूंकि बहुपद 3 घातों का है, अतः इसके 3 शून्यक भी होंगे। 3 शून्यक, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। अब 3 शून्यक हैं तो इसके 3 सूत्र भी होते हैं। शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a। 2 शून्यकों का गुणनफल करके योगफल बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। त्रिघाती बहुपदों को हल करने के लिए हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली का प्रथम सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। पहला खंड है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और सामने 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, ½ कामा 1 कामा -2। सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हम जानते हैं कि शून्यांक के लिए px का मान 0 हो जाता है, अर्थात यदि हम x का मान पहले 1/2 रखें और px का मान यदि 0 हो जाएगा तो 1/2 उसका शून्यांक होगा। px इक्वल टू 2x³ 2 इंटू x की जगह हम 1/2 रखेंगे क्यूब प्लस x² माइनस 5 इंटू ½ प्लस 2। हल कर लेंगे। 2 गुणे 1/8 धन 1/4 माइनस 5/2 और धन 2। यहाँ पे काटेंगे 1/4 बचेगा। 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा। धन 2 को यहाँ लिख लेंगे -5/2। 2 और आधा 5/2 हो जाएगा, -5/2। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। 0 का अर्थ है कि 1/2 इसका शून्यांक है। इसी प्रकार से हम x बराबर 1 रखेंगे। px इक्वल टू 2 इंटू 1 पर कितनी भी घातें लगाइए उसका मान 1 होता है, प्लस x² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। आंसर फिर से 0 आ गया, अर्थात 1 भी इसका शून्यक होगा। अब x बराबर -2 रखेंगे। सो px इक्वल टू 2 इंटू -2³ प्लस -2 का वर्ग -5 -2 प्लस 2। गुणा कर लेंगे। ऋण 8 यहाँ ऋण 16 हो जाएगा।
यहाँ +4, 5 दूनी धन 10 और +2, 10 4 14 2 16, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर -2 भी इसका शून्यक होगा। इस प्रकार तीनों ही संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं, अतः यह तीनों ही अल्फ़ा बीटा के मान हो जाएंगे। अल्फ़ा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। अब बहुपद को लिख लेंगे। तथा इसकी तुलना इसके व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d से करेंगे। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 1, c का मान -5 और d का मान 2 हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल टू -b/a वाला फार्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा का मान 1/2 + 1 -2 इक्वल टू -b/a। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 1 + 2 -4 इक्वल टू -½ यहाँ -½ इक्वल टू -½ हो जाएगा, अर्थात यह सत्यापित हो गया। अब दूसरा सूत्र लिख लेंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। मान रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा ½ × 1, गामा का मान -2 है तो माइनस लगा लेंगे, 1 × 2 -2 × ½ इक्वल टू c का मान -5 है और a का मान 2 है। हल करेंगे, यहाँ पर ½ हो जाएगा, -2 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 इक्वल टू -5/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 2 1 -4 -2 इक्वल टू -5/2। यहाँ भी -5/2 बराबर -5/2, अर्थात यह मान भी सत्यापित हो गया। अब तीसरा मान लिख लेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। d का मान -2 है और का मान 1। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी, और -1 बराबर -1 आ जाएगा, अर्थात तीसरा संबंध भी सत्यापित होता है। दूसरा खंड है x³ - 4x² + 5x - 2। तीनों शून्यक हैं, 2, 1, 1। सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेंगे। px इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। शून्यांक के लिए px का मान 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम x बराबर 2 रखेंगे। px इक्वल टू 2 का क्यूब -4 × 2² + 5 × 2 -2। 2 की घात 3 8 -8 गुणे 2 हो जाएगा, धन 10 -2। 8 दूनी 16 2 18 और 10 और 8 18। 18 - 18 इक्वल टू 0। चूँकि px का मान 0 है, अतः x बराबर 2 शून्यक होगा। अब x बराबर 1 रखेंगे। सो px इक्वल टू 1 का क्यूब -4 × 1² + 5 × 1 -2। 1 -4 + 5 -2। 6 - 6 इक्वल टू 0। चूँकि px का मान फिर से 0 है, अतः 1 भी इसका शून्यक
होगा। क्योंकि दो शून्य एक समान है अतः हम उसको एक ही बार रखेंगे। अब हमें अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 प्राप्त हो गया है। x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना इसके व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -4, c का मान 5 और d का मान -2 हो जाएगा। अब हम संबंधों को देखेंगे। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा और गामा के मान रखेंगे। 2 + 1 + 1 इक्वल टू माइनस प्लस 4/1, 4 = 4 अर्थात यह वाला संबंध सत्यापित होता है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। सबके मान रखेंगे। 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 बराबर c का मान 5 है और a का मान 1। 2 1 कम 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। सो 5 = 5 अर्थात यह संबंध भी सत्यापित होता है। अब तीसरा और अंतिम संबंध अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। 2 × 1 × 1 इक्वल टू d का मान -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1। 2 = 2 और यह वाला संबंध भी सत्यापित होता है। प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग कामा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। सबसे पहले हम तीनों शून्यांक मान लेंगे। माना तीनों शून्यांक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हैं। अब शून्यांकों का योगफल 2 है अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है -b/a। दो शून्यांकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7 दिया हुआ है जिसका सूत्र होता है c/a। इसी प्रकार तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14 दिया हुआ है और जिसका सूत्र होता है -d/a। यदि हम यहाँ 2/1, 7/1 और 14/1 कर लें तो सब कहीं a का मान 1 है। तुलना करने पर हमें यह ज्ञात होगा कि a का मान 1 है। यदि a का मान 1 है तो b का मान -2 हो जाएगा। इसी प्रकार c का मान -7 हो जाएगा और d का मान चूंकि दोनों जगह माइनस लगा हुआ है अतः +14 हो जाएगा। अब इसका हम व्यापक सूत्र लिख लेंगे। बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम तीनों का ही मान रख देंगे। a का मान 1 है अर्थात x³, b का मान -2 है अर्थात -2x², c का मान -7 है -7x और d का मान 14 है +14। यही हमारा त्रिघात बहुपद होगा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक a - b a + b हों तो a और b के हमें मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेंगे।
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका व्यापक सूत्र लिखेंगे। चूंकि सवाल में a और b छोटे अक्षर आए हैं, अतः हम व्यापक सूत्र में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम तुलना कर लेंगे। सो हमारा a का मान हो जाएगा 1, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान भी 1 हो जाएगा। अब यदि हम तीनों ही शून्यांकों को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, तो सूत्र होता है -b अपॉन a। यहाँ b और b कैंसिल हो जाएंगे। 3a इक्वल टू b का मान -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 1 है। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो a का मान 1 हो जाएगा। अब हम तीनों ही गुणनफल वाला सूत्र लगा देंगे। a माइनस बी गुणे a और a प्लस बी बराबर -d अपॉन a। यहाँ गुणा कर लेंगे। a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² बराबर d का मान 1 है और a का मान भी 1 है। यहाँ स्मॉल a का मान भी 1 रख देंगे, अर्थात 1 माइनस b² इक्वल टू -1। सो b² का मान 2 हो जाएगा और b बराबर प्लस माइनस √2। अतः हमारा a का मान 1 हो जाएगा और b का मान प्लस माइनस √2।